हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृत इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोन्स हैं उसके टेनर किस प्रकार के होते हैं और कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो गाइज, लोन में बेसिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ होम लोन, मॉर्गेज लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और एजुकेशन लोन। ये 5 लोन का टेनर कैसे डिसाइड होता है और क्या हम इसको कम ज्यादा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो गाइज, जब हम लोन लेते हैं तो हमें पहला क्वेश्चन रहता है कि ईएमआई कितना होगा और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि टेनर कितना आएगा। तो मॉर्गेज लोन और होम लोन ये दोनों जो है कोलेट्रल लोन के अंदर में आता है। इसमें जो टेनर होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। होम लोन जब हम लेने के लिए जाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें मिलता है और हमारा एज करंट सिनेरियो में जो भी रहेगा, मतलब करंट स्टेटस में मेरा एज अगर 30 ईयर्स है तो लोन मुझे 30 ईयर्स के लिए मिल सकता है। होम लोन में जो टेनर होता है मैक्सिमम 28 से 30 ईयर्स के लिए जाता है, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन है और ये जो पैसा है बिल्डर को जाता है और हमारा एज यहाँ पे तय करता है कि हमें कितना टेनर मिलेगा, साथ में हमारी सैलरी भी। तो अगर हम टेनर कम करना चाहते हैं तो हमारा एलिजिबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना है। वहीं पे अगर मॉर्गेज लोन हम लेते हैं, चूंकि मॉर्गेज लोन के अंदर जो भी पेमेंट है वो डायरेक्ट कस्टमर को मिलता है, तो इस केस में जो हमारा पेमेंट है वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आता है। बैंक को रिस्क इसके ऊपर ज्यादा है, तो इस केस में सारे बैंक जो है मैक्सिमम 18 ईयर्स तक ऑफर करती है, चाहे आपका एज कुछ भी हो। अगर एज कम है तो मैक्सिमम 18 ईयर्स के लिए मिलेगा, एज अगर ज्यादा है तो 10 टू 12 ईयर्स के लिए मिलेगा। यहीं पर हम आते हैं अनसिक्योर लोन में। तो अनसिक्योर लोन में चूंकि किसी तरह का कोई कोलेटरल नहीं आता है, रिस्क बहुत ज्यादा है, इस केस में बैंक जो है पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का लोन देती है। साथ ही हम देखेंगे कि एजुकेशन लोन का जो टेनर है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। अभी एजुकेशन लोन में जो मेजर कैलकुलेशन होता है कि जब भी बैंक किसी भी एजुकेशन लोन को फंड करती है तो उसमें कंडीशन रहता है कि जब आपका एजुकेशन समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा, आपको डिग्री मिल जाएगी, उसके अंडर 1 ईयर आपको जो है जॉब स्टार्ट करना है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर के बाद जो ग्रेस पीरियड होता है 1 ईयर का आफ्टर योर फिनिश एजुकेशन, तो आपका ईएमआई चालू हो जाएगा। तो गाइज, ध्यान रखना है आपको कि ये जो 2 साल है या 3 साल है जो भी आपका स्टडी के अंदर में आता है, उस 2-3 सालों में जब तक आप स्टडी कर रहे हो तो बैंक केवल इंटरेस्ट आपके लोन में से माइनस करती है, केवल इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये केवल एजुकेशन लोन में है। और जब आप जॉब करने लगते हैं आफ्टर 1 ईयर जो ग्रेस पीरियड क्रॉस होता है, तो आपको पूरा ईएमआई पे करना पड़ता है। और इसमें जो है टेनर गाइस, इसमें भी टेनर आपको मिलता है 3 to 5 ईयर्स का। तो इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमने यह जानने की कोशिश की कि लोन्स के टेनर कितने होते हैं और उसका रीजन क्या होता है। गाइस, आपको इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी लोन रिलेटेड, प्रॉपर्टी या किसी भी तरह के फाइनेंशियल रिलेटेड, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मैं इसी तरह के शॉर्ट वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन उनको भी मिले और ये उनसे कुछ बेनिफिट ले सके। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।